हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर्स। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे 4 क्वेश्चन है और इस 4 क्वेश्चंस को मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। इस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, सिंप्लीफाई ऐसे रूट के अंदर आपको मिल जाएगा। तो क्या करते हो आप लोग, एलसीएम मेथड से निकालते हो। टाइम ज़्यादा लगता है बट अब इस प्रोसेस से आप विदिन सेकंड आंसर को फाइंड कर सकते हो। तो देखोगे कैसे। दोस्तों यहाँ दिया हुआ है 4096, तो एटलीस्ट 10 तक तो स्क्वायर आपको याद ही होगा, है ना। तो यहाँ देखोगे, यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। तो 10 तक यानी अब देखोगे 1 से लेकर 10 तक यूनिट डिजिट 6 किस पे आता है, तो ये आपको पता ही होगा। तो देखोगे यूनिट डिजिट 6 आएगा आपका, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, एक तो 4 में आएगा और दूसरा 6 का स्क्वायर करोगे तो दोस्तों 36, है ना। तो ये देखोगे यूनिट डिजिट या तो 4 होगा नहीं तो 6 होगा। क्लियर। अब दूसरा, अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे 2 डिजिट देखोगे, यहाँ क्या दिया हुआ है दोस्तों, 40 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 40 किस स्क्वायर नंबर के नियरेस्ट आता है ये आपको पता लगाना है, ठीक है ना। तो जैसे मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, 4 का स्क्वायर हो गया दोस्तों 16, 5 स्क्वायर करोगे 25, 6 स्क्वायर लिखोगे 36, 7 स्क्वायर हो गया 49, 8 स्क्वायर हो गया आपका 64 एंड 9 स्क्वायर हो गया आपका 81, ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं, 3 स्क्वायर 9 एंड देन 2 स्क्वायर हो गया दोस्तों 4। क्लियर। अब देखोगे ध्यान से, अब ये जो 40 है, 6 का स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर करोगे तो 49। अब ये 49 जो है 40 से ज़्यादा है ना, तो इसे नहीं लोगे, क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है ना। या तो आंसर होगा 64 नहीं तो 66। अब इन दोनों में से अब आंसर को कौन सा लोगे, उसके बाद क्या करना है दोस्तों। अब ये है ना 6, अब 6 में क्या करोगे, एक इसके आगे लोगे, यानी एक आगे मीन्स एक नंबर आगे, यानी हो जाएगा 7 और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 6 7 जा हो गया दोस्तों 42। अब इस 42 को आप कंपेयर करोगे 40 के साथ। अगर ये 40 इस 42 से अगर ये बड़ा है तो बड़े वाला नंबर होगा आंसर, और अगर ये 40 अगर इससे कम है, अब इस 40 की जगह कुछ भी हो सकता है, अगर ये कम है तो क्या करेंगे, छोटा वाला। तो छोटा मीन्स क्या है, यहाँ पे छोटा क्या है 64, तो दोस्तों आंसर क्या होगा फिर 64। इसी प्रोसेस से हम इसे भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है 4, तो 4 कहाँ पे आता है, तो देखोगे 4 आएगा, एक 2 पे आ रहा है यूनिट डिजिट यानी 4 ही है, और दूसरा देखोगे 4 आएगा आपका 8 पे आएगा, ठीक है ना। तो या तो होगा 2 नहीं तो होगा फिर 8, ये तो क्लियर। अब बाकी हम कैसे पता लगाएंगे, तो यहाँ दिया हुआ है 96, तो 96, 9 का स्क्वायर देखोगे 81, 10 स्क्वायर दोस्तों क्या होगा 100, तो ये तो 100 से कम है ना। तो जब 100 से कम होगा तो क्या लोगे, ये 90, यानी 90 यहाँ पे है, 96 है, तो ये 9 का स्क्वायर करोगे तो 81, 81 से बड़ा है, तो ये होगा 92 नहीं तो 98। बट अब कौन सा लोगे, तो मैंने क्या बताया, ये 9 है तो 9 इंटू क्या करोगे, एक आगे यानी 10, ये हो गया 90। अब कंपेयर करोगे कि ये जो 90 है और यहाँ जो 96 है, इसमें कंपेयर करना है। तो ये अगर बड़ा है तो हमारा आंसर बड़ा वाला होगा, अगर ये छोटा होगा इससे तो छोटा वाला होगा आंसर। क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर रूट होगा 98 का, तो इसका हो जाएगा 98। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखोगे, यहाँ पे 5 डिजिट है, तो जब भी 5 डिजिट हो ना तो हम लोग जो कंपेयर करेंगे 3 डिजिट पे करेंगे, ठीक है। 4 डिजिट का होगा तो 2 डिजिट पे करेंगे, याद रखोगे आप। अब यहाँ दिया हुआ है 9, अब देखोगे 9 कहाँ है, तो दोस्तों 9 आपको मिल रहा है, एक 7 पे आएगा और दूसरा आ जाएगा दोस्तों 3 पे, यानी होगा आंसर 3 होगा यूनिट डिजिट नहीं तो 7 होगा। अब कौन होगा वो हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ पे है 151, तो ये किसके स्क्वायर के नियरेस्ट आएगा, तो 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, तो 169 से ये कम है तो ये होगा 12, या तो आंसर 123 होगा नहीं तो आंसर 127 होगा। कौन सा लोगे भाई, तो क्या करोगे 12 इंटू 13 करोगे, तो 12 इंटू 13 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 156। अब चेक करो, ये 156 से क्या है, कम है ना, तो कम वाला होगा, यानी आंसर हो जाएगा 123। ठीक है। इस वाले को भी देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 4, तो 4 कहाँ है,
तो 4 देखोगे, एक तो 2 पे होगा और दूसरा 8 पे होगा, या तो आंसर होगा यूनिट डिजिट 2 नहीं तो 8। अब कौन होगा आगे देखेंगे। अब ये 4 डिजिट का है तो 2 डिजिट देखेंगे, यहाँ पे है 14। तो देखो दोस्तों, अब ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये जो 14 है 16 से कम है तो यानी 3 लेंगे, यहाँ 3 होगा और यहाँ 3, या तो आंसर 32 होगा नहीं तो 38। अब आंसर लोगे कौन सा, तो मैंने क्या बताया, ये 3 है, एक आगे लो, 4 इंटू कर दो 12। अब कंपेयर करो, ये 14 जो है 12 से क्या है, बड़ा है ना, तो बड़ा वाला होगा यानी 38 का हो जाएगा फिर आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आज मैंने स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं मैंने ये ट्रिक के माध्यम से आपको दिखाया। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, डायरेक्ट भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और सिंप्लीफाई जब करते हो तो वहाँ आपको स्क्वायर रूट आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग विद इन सेकंड इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।